हेलो फ्रेंड, नमस्कार। सावी स्टडी अड्डा इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं और उसके अंतर्गत हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी का अध्ययन कर रहे हैं और उसके अंतर्गत हम लोग आज विल और वुड का प्रयोग पढ़ेंगे, यानी यूज ऑफ विल एंड वुड। और पिछली वीडियो में आप लोग इसका जो है शैल और शुड के बारे में पढ़े, तो आज विल और वुड का अध्ययन करेंगे। विल का प्रयोग कहाँ करते हैं, कहाँ पर वुड का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले एक बार फिर से हम बताना चाहेंगे कि विल का प्रयोग सामान्यतः जो है फ्यूचर टेंस में किया जाता है। विल जो है यू वी आई और वी को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ विल का प्रयोग किया जाता है। बाकी जो है आई और वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। तो आई और वी को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, चाहे ही सी इट या यू दे या सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट हो या प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट हो, उन सभी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं। विल का प्रयोग सामान्यतः हम ही सी इट दे यू और सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर के साथ किया जाता है। इसमें सभी कर्ताओं के साथ आई और वी को छोड़कर विल का प्रयोग करते हैं। जैसे ही विल गो देयर, ही विल गो देयर यानी कि वह वहाँ जाएगा, या सी विल कम हेयर, वह यहाँ आएगी। तो या यह कहें कि दे विल हेल्प यू, वे तुम्हारी सहायता करेंगे। तो इस प्रकार से जो सामान्य वाक्य होते हैं इनमें विल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब वाक्य में दृढ़ता प्रकट की जाए, जब वाक्य में दृढ़ता प्रकट की जाए या अनिवार्यता प्रकट की जाए या इच्छा प्रकट की जाए, ऐसे भाव जब आए तो आई और वी के साथ भी विल का प्रयोग कर दिया जाता है। आई और वी के साथ जब दृढ़ता, इच्छा या अनिवार्यता, आवश्यक का भाव हो तो वहाँ पर भी विल का प्रयोग करते हैं आई और वी के साथ। जैसे आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू, वी विल बी रिवार्डेड या वी विल फाइट इनजस्टिस। ऐसे अगर भाव आते हैं तो आई और वी के साथ भी हम विल का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर से, विल का प्रयोग हम सामान्यतः ही सी इट यू दे या सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर, इन सभी कर्ताओं के साथ किया जाता है फ्यूचर टेंस में। लेकिन यदि वाक्य में दृढ़ता प्रकट की जाए, अनिवार्यता प्रकट की जाए, इच्छा प्रकट की जाए, तो वहाँ पर आई और वी के साथ भी विल का प्रयोग करते हैं। इसके बाद यूज ऑफ वुड, वुड का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। जैसे शैल के साथ शुड का प्रयोग करते थे पास्ट टेंस में, उसी प्रकार विल को हम पास्ट टेंस में वुड के रूप में लिखते हैं और वह निम्नतः 5 दशाओं में इनका प्रयोग किया जाता है। सबसे पहला, इनडायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच में जब भी हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसमें जो है पास्ट टेंस में वुड का प्रयोग सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। जैसे हिमानी सेड दैट शी वुड गो टू गाजियाबाद, तो यहाँ पर पास्ट टेंस में वुड का प्रयोग सब्जेक्ट के साथ किया गया है। दूसरा चीज, यदि विनम्रता का भाव प्रकट किया जाए तो भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे वुड यू प्लीज डू इट, क्या आप इस कार्य को करेंगे। तो यहाँ पर भी विनम्रता का, जहाँ प्लीज हो जाए वहाँ विनम्रता का भाव होता है, तो प्लीज के साथ विनम्रता है तो यहाँ पर वुड का प्रयोग हम करेंगे पास्ट टेंस में। दूसरा एग्जाम्पल है, वुड यू प्लीज रीड द रिपोर्ट, क्या आप रिपोर्ट को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर भी प्लीज का भाव है, यानी कि विनम्रता का भाव है, तो यहाँ पर हम वुड का प्रयोग करेंगे। तीसरा रूल,
भूतकाल यानी पास्ट टेंस में आदत का अगर भाव हो, हैबिचुअल हो, हैबिट का भाव हो, तो भी हम वहाँ पर वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे ही वुड गो देयर इन द इवनिंग, वह वहाँ पर शाम को जाया करता था। तो यहाँ पर जो भाव उत्पन्न हो रहा है आदत का, वहाँ पर भी वुड का प्रयोग करेंगे। ही वुड गो देयर इन द इवनिंग, वह वहाँ पर शाम को जाया करता था। दूसरा, सम टाइम आवर टीचर वुड गेट एंग्री, कभी कभी हमारे टीचर क्रोधित हो जाते हैं या अप्रसन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी वुड का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यह आदत है उनकी कि कभी कभी वह क्रोधित हो जाते हैं। चौथा है दृढ़ निश्चय या सहमति प्रकट करने के लिए। जब भी दृढ़ निश्चय हो या सहमति प्रकट की जाए तो भी वहाँ पर वुड का प्रयोग करते हैं पास्ट टेंस में। जैसे ही वुड हैव हिज ओन वे, या आई नो शी वुड कम इफ शी कुड। तो ऐसे भाव जब भी हों तब भी सहमत या निश्चय, तो यहाँ पर वुड का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के साथ पास्ट टेंस में। पांचवा रूल है, यदि शर्तें हैं, यदि वाक्य में कंडीशन है, कंडीशन का भाव है, तो भी हम उसके साथ सब्जेक्ट में के साथ वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे आई वुड डू इट इफ़ आई वेयर यू। तो ऐसे भावों के साथ भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर से, विल और वुड। विल का प्रयोग हम लोग सामान्यतः फ्यूचर टेंस में आई और वी कर्ता को छोड़कर सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब वाक्य में दृढ़ता प्रकट की जाए, अनिवार्यता प्रकट की जाए, तो वहाँ पर आपका आई और वी कर्ता के साथ भी विल का प्रयोग लगा दिया जाता है या कर दिया जाता है। जैसे आई विल हेल्प यू, वी विल बी रिवार्डेड, या वी विल फाइट इनजस्टिस। दूसरा चीज़, विल का प्रयोग जिस तरह से शुड में विल शैल के साथ पास्ट टेंस में शुड का प्रयोग करते थे, उसी तरह विल का भी हम पास्ट टेंस में वुड का प्रयोग करते हैं। और यह 5 दशाओं में किया जाता है। पहला, जब इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच का जो सब इसमें पास्ट टेंस होता है, रिपोर्टेड स्पीच का जब पास्ट टेंस में कन्वर्ट किया जाता है तो वहाँ पर वुड का प्रयोग कर दिया जाता है। या विनम्रता का भाव जब प्रकट हो तो वहाँ पर भी वुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे वुड यू प्लीज डू इट। या फिर भूतकाल में या पास्ट टेंस में आदत या हैबिचुअल का भाव प्रकट किया जाए तो भी हम वुड का प्रयोग सब्जेक्ट के साथ करते हैं पास्ट टेंस में। और चौथा है, जब दृढ़ निश्चय या सहमत प्रकट की जाए तो भी हम वुड का प्रयोग पास्ट टेंस में करते हैं। जैसे ही वुड हैव हिज ओन वे, या आई नो शी वुड कम इफ़ शी कुड। या यह कहें कि जब शर्तों में भी ऐसा कंडीशन दिखाया जाए, वाक्यों में कंडीशनर का भाव हो, तो भी हम आई के साथ या किसी भी सब्जेक्ट के साथ वुड का प्रयोग हम कर देते हैं। तो इस प्रकार से वुड का प्रयोग हम इन भावों के साथ करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।